संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों को ही मशीन और गति वाली चीज़ों से लगाव था। एक और राजीव नियमों का पालन करते, वहीं संजय विमानों को भी कार की तरह चलाया करते। तेज हवा में कलाबाजी करना उनका शौक था। 1976 में उन्हें हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस मिला, लेकिन इंदिरा जब हार कर सत्ता से बाहर हुई तब दूसरी सरकार ने उनका लाइसेंस छीन लिया था। फिर हवा ने दोबारा करवट ली और इंदिरा गांधी जी वापस सत्ता में आई। सत्ता में आते ही उन्हें उनका लाइसेंस वापस मिल गया। 1977 से ही इंदिरा परिवार के नज़दीकी धीरन ब्रह्मचारी एक ऐसा 2 सीटर विमान पिच H-2A आयात करना चाह रहे थे जिसे हवा में कलाबाजियां खाने के लिए बनाया गया हो। मई 1980 में जाकर भारत की कस्टम विभाग ने उसे भारत लाने की मंजूरी दी। जल्दीबाजी में उसे असेंबल कर सफदरगंज हवाई अड्डे स्थित दिल्ली फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दिया गया। संजय तो पहले ही दिन उसे उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन पहला मौका फ्लाइंग क्लब के इंस्पेक्टर को मिला। संजय ने 21 जून 1980 को नए पीस पर अपना हाथ आजमाया। दूसरे दिन 22 जून को अपनी पत्नी मेनका गांधी, इंदिरा गांधी के सहायक R.K. धवन और धीरेन ब्रह्मचारी को लेकर उन्होंने उड़ान भरी। 40 मिनट तक दिल्ली के आसमान पर विमान उड़ाते रहे। अगले दिन 23 जून को माधवराव सिंधिया उनके साथ उड़ान भरने वाले थे, लेकिन संजय गांधी सिंधिया की बजाय दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्पेक्टर सुभाष सक्सेना के घर आ पहुंचे, जो सफदरजंग हवाई अड्डे के बगल में ही रहते थे। उन्होंने कैप्टन सक्सेना से कहा कि वो उनके साथ फ्लाइट पर चले। संजय अपनी कार पार्क करने चले गए और सुभाष अपने सहायक के साथ उनके भवन में पहुंचे। कैप्टन सक्सेना ने वहां चाय भी पी। उन्होंने अभी चाय की एक चुस्की ही ली कि उनका चपरासी दौड़ता हुआ आया और बोला कि संजय गांधी विमान में बैठ चुके हैं और उन्हें तुरंत बुला रहे हैं। कैप्टन सक्सेना ने अपने एक सहायक को यह कहकर घर भेज दिया कि वो 10-15 मिनट में वापस लौट आएंगे। कैप्टन सक्सेना पिक्स के अगले हिस्से में बैठे और संजय ने अपना कंट्रोल संभाला। ठीक 7:58 पर उन्होंने टेक ऑफ किया। संजय ने सुरक्षा नियमों को नज़रअंदाज कर रिहायशी इलाके के ऊपर ही 3 लूप लगाए। वो चौथी लूप लगाने ही वाले थे कि कैप्टन सक्सेना के सहायक ने नीचे से देखा कि विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। पिक्स तेजी से मुड़ा और नाक के बल जमीन से जा टकराया। कंट्रोल टावर में बैठे विमान को देख रहे लोगों के मुंह खुले रह गए। ऐसा नज़ारा देख जब उन्होंने देखा कि पिक्स अशोका होटल के पीछे एकदम से गुम हो गया है, सक्सेना की सहायक ने भी तेजी से विमान को नीचे गिरते देखा। उसने अपनी साइकिल पकड़ी और तेजी से चलाता हुआ सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा। बिल्कुल नया पिक्स तसीटर मुड़ी हुई धातु में बदल चुका था। उसमें से गहरा काला धुआं निकल रहा था, लेकिन उसमें आग नहीं लगी। रानी सिंह अपनी किताब गांधी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में लिखती हैं, सक्सेना के सहायक ने देखा कि संजय गांधी का शव विमान के मलबे से 4 फीट की दूरी पर पड़ा था। कैप्टन सक्सेना के शरीर का निचला हिस्सा विमान के बल में वे दबा हुआ था, सिर बाहर निकला हुआ था। ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक अकबर रोड पर बैठे और इंदिरा गांधी से मिलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक वीपी सिंह ने सुना इंदिरा गांधी के सहायक R.K. धवन कह रहे हैं कि वह बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बिखरे हुए बालों में इंदिरा गांधी बाहर निकली और धवन के साथ एम्बेसडर कार में घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। उनके पीछे वीपी सिंह भी वहां पहुंचे। पहुंचने से पहले ही फायर ब्रिगेड ने विमान से दोनों शव बाहर निकाल लिए थे और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। रानी सिंह अपनी किताब में लिखती हैं, इंदिरा गांधी खुद एम्बुलेंस में चढ़ गई और राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।